अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशनी क्रिएशंस। इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत सिंपल और आसान है। तो उसके लिए हमें कोई भी फालतू चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें बटन्स चाहिए। तो देखिए, शर्ट की मैंने बिल्कुल सिंपल कटिंग की हुई है। सिंपल कटिंग करना मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। इसके साथ मैंने शलवार का प्लेन कपड़ा लिया है, साथ मैंने बटन्स लिए हैं। आप अपने नाप के हिसाब से शर्ट की नॉर्मल कटिंग कर लें। फिर उसके बाद मैंने बुकरम के ऊपर गले का पैटर्न ड्रॉ किया है। ऊपर से इसकी चौड़ाई 4 इंच है, लंबाई इसकी 5.5 इंच है। और साथ पट्टी लगाने के लिए जो मैंने बुकरम लिया है, इसकी लंबाई 11 इंच है और इसकी चौड़ाई 1 इंच है। अब मैं बुकरम की कटिंग कर लूँगी। गोलाई में जो मैंने निशान लगाया है बिल्कुल उसके ऊपर 1 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। अब मैंने शर्ट की उल्टी साइड के ऊपर बुकरम को रख के चिपका लिया है। मैंने किसी भी फालतू कपड़े पे नहीं चिपकाया, डायरेक्ट मैंने शर्ट के कपड़े पे चिपकाया है। और साथ ही मैंने पट्टी वाला बुकरम भी चिपका लिया है। इसको देखिए, मैंने गले के ऊपर 1/2 इंच करके लगाया है। इसको गले के नीचे नहीं लगाना, बल्कि इसको हमने 1/2 इंच गले के ऊपर लगाना है। अब मैं बुकरम के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, बिल्कुल किनारे किनारे पे। गोलाई में सिलाई लगाने के बाद इसी सिलाई को हमने पट्टी के सेंटर में भी लगाना है। नीचे से मैं 3 इंच बुकरम फालतू छोड़ दूंगी, उसकी मैं कटिंग कर लूँगी, क्योंकि मैंने पट्टी थोड़ी सी छोटी रखनी है। अगर आपने पट्टी लंबी रखनी है तो फिर आप ये सिलाई नीचे तक लगाएंगी। अब देखिए, इसी सिलाई को मैं ऊपर लेके आई हूँ और इन दोनों सिलाइयों के सेंटर में गैप है जहाँ से मैं कटिंग करूँगी। इन सिलाइयों को बिल्कुल साथ जोड़ के नहीं लगाना, हमने थोड़ा सा गैप रखना है। अब मैं कटिंग कर रही हूँ। फालतू कपड़ा ऊपर से काट देना है। बुकरम भी नीचे से मैंने काट दिया है फालतू। सिर्फ 1 इंच बुकरम मैंने फालतू छोड़ा है। उसके बाद अब मैं गले के साथ लगाने के लिए तिरछी पट्टी काट रही हूँ। इसकी लंबाई हमें ज़्यादा चाहिए, तो 2 पट्टियों को मैं आपस में जोड़ लूँगी। ये हमने तिरछी पट्टी लेनी है, सीधी पट्टी से गले में सफाई नहीं आती। इसकी चौड़ाई 1 इंच है। ये देखें, अब इस तरह से मैं इनका जोड़ लगाऊंगी। एक सिलाई लगाने के बाद ऊपर से मैं फालतू कपड़ा काट दूंगी। और ये देखिए, जोड़ कितना सफाई से लगा है। इसको सेंटर से इस तरह से कर देना है। हमने 2 पट्टियों को जोड़ के एक लंबी पट्टी बना ली है। अब इसे हम गले के साथ लगाएंगे। ऊपर से देखें, थोड़ी सी फालतू पट्टी छोड़ के मैंने लगाई है। गले की गोलाई के साथ पहले लगा रही हूँ। और देखिए, पट्टी का कपड़ा मैंने नीचे रखा है और कमीज़ का कपड़ा मैंने ऊपर रखा है। किनारा इस तरह से आपने बनाना है इसका। पट्टी को बिल्कुल भी खींच के नहीं लगाना, बिल्कुल ढीले हाथ पे लगाना है। यहाँ पे अब मैं मशीन को रोक के पट्टी को दूसरी साइड पे घुमा लूँगी। ये जो मैंने 1 इंच बुकरम फालतू छोड़ा है, आपने भी 1 इंच बुकरम फालतू लाजमी छोड़ना है। इस तरह से जब आप ये पट्टी लगाएंगी तो ये पट्टी बहुत ज़्यादा सफाई से लगेगी। पट्टी को बिल्कुल आपने ढीला रखना है। अब देखें, इसको गोलाई में लगाऊंगी। किनारा आपने बहुत ज़्यादा सफाई से बनाना है दोनों साइड का। ये सिलाई लगाने के बाद अब देखिए, उल्टी साइड से इस तरह से ये पट्टी आई है। अब इसको हम कट्स लगा के मोड़ लेंगे। दोनों किनारों पे मैंने कट्स लगाए हैं और अब इसको मैं मोड़ रही हूँ। इसको बिल्कुल एक जैसा फोल्ड करना है सब तरफ से। और मैं ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं कर रही, थोड़ा सा मैं इसको मोटा छोड़ रही हूँ। बिल्कुल बारीक फ़ोल्ड नहीं करना, क्योंकि हमने बाद में इसके ऊपर एक और सिलाई लगानी है। ये वाली सिलाई मैं पट्टी के कपड़े के ऊपर लगा रही हूँ, शर्ट के कपड़े के ऊपर ये सिलाई नहीं लगानी। ये देखिए, इस तरह से कितनी आसानी से इसका किनारा बना है। हमें बिल्कुल भी इसमें कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम पट्टी की पहली सिलाई सफाई से लगाते हैं तो हमें दूसरी सिलाई लगाने में कोई भी मुश्किल नहीं होती। और देखिए, इसके किनारे पे बिल्कुल भी कोई भी कपड़ा इकट्ठा नहीं हुआ। जिस तरह से पहले गोलाई में बारीक कपड़ा आ रहा था, किनारे पे भी बिल्कुल उसी तरह से बारीक कपड़ा ही आया है।
ये वाला किनारा भी आपने सफाई से बनाना है। इसको यहाँ पे कट लगा लें छोटा सा, फिर वो आसानी से फोल्ड होगा। इस डोरी की चौड़ाई जितनी आपने एक साइड पे रखनी है, दूसरी साइड पे भी इसकी चौड़ाई उतनी ही आए। बिल्कुल बराबर दोनों साइड्स आपने रखनी है। अगर आपने हल्का सा भी पट्टी के कपड़े को खींच के लगाया तो फिर आपका सारा गला ही ख़राब हो जाएगा। तो पहली सिलाई में उस कपड़े को आप बिल्कुल ढीले हाथ पे लगाएं। ये सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगाएंगे। दूसरी सिलाई लगाने के लिए देखिए इन दोनों साइड्स को मैंने ऊपर नीचे रखा है। ऊपर से हम 3 इंच गले को खुला छोड़ेंगे, बाकी की हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए सेंटर से सिलाई को लगाना शुरू करना है। डोरी की जिस साइड पे सिलाई नहीं लगी हुई उस साइड पे हमने सिलाई लगानी है दूसरी। तीन इंच तक इसको मैं ऊपर से खुला छोड़ूंगी और इसी सिलाई को देखिए मैं इस साइड पे लेके आई हूँ। ये हमने पूरी गोलाई में भी लगानी है। एक साइड पे लगाने के बाद अब दूसरी साइड पे भी मैं लगाऊंगी। ये दूसरी सिलाई आपने लाजमी लगानी है। दूसरी साइड को ऊपर उठाना है, यहाँ तक लाके आपने सिलाई को डबल करके ख़त्म कर देना है। अब हम निचली पट्टी की सिलाई लगाएंगे। उसके लिए इस पट्टी को फोल्ड करना है और फोल्ड करके देखिए मैं सिलाई लगा रही हूँ। इसका किनारा भी आपने सफाई से बनाना है, उल्टी साइड से। इस कपड़े को आपने ऐसे ही नहीं छोड़ना, ये सिलाई आपने लाजमी लगानी है। ये सिलाई आप हाथ पे भी लगा सकती हैं और मशीन पे भी लगा सकती हैं। देखिए बिल्कुल बराबर मैं पट्टी को फोल्ड कर रही हूँ। किनारे आपने उल्टी साइड से पीस के सफाई से बनानी है। उल्टी साइड से आपने फालतू कपड़े को कभी भी ऐसे सिलाई बगैर नहीं छोड़ना। यहाँ से भी मैं कपड़े को फोल्ड करूँगी। देखिए उल्टी साइड से भी कपड़े में बिल्कुल भी कोई भी झोल नहीं आया, कपड़ा बिल्कुल सफाई से लगा है। ये सिलाई लगाने के बाद हमारा अगला गला तैयार हो जाएगा। फिर हम पिछला गला तैयार करेंगे। पिछले गले के लिए भी मैं तिरछी पट्टी का इस्तेमाल करूँगी। तिरछी पट्टी मैंने काटी है, इसकी चौड़ाई 1 इंच है। अभी मैंने फ्रंट और बैक साइड को कंधों से नहीं जोड़ा। अभी मैं पिछला गला तैयार करूँगी, उसके बाद मैं कंधे जोड़ूँगी। ये देखिए ये पट्टी हमने लगा ली है। अब इसकी दूसरी सिलाई मैं लगा रही हूँ। बैक साइड का गला बनाने के भी कई तरीके मैं आपको सिखा चुकी हूँ। जो आपको आसान लगता है आप उससे बनाया करें। ये देखिए अब मैं कंधे जोड़ रही हूँ। बैक साइड को मैंने नीचे रखा है और फ्रंट को मैंने उसके ऊपर। अब जो मैंने पट्टी लगाई है इसको पीछे की तरफ फ़ोल्ड करना है, फिर उसे दोबारा फ़ोल्ड करना है। यानी कि हमने उसे एक दफ़ा सारा पीछे लेके जाना है, फिर उसे हमने हाफ़ फ़ोल्ड करना है। दूसरी साइड से भी देखें, ये आप ध्यान से देखें तो आपको आसानी से समझ आएगा। इस तरह से ऊपर से कंधों की बहुत ज़्यादा सफाई आती है। कट लगाया है मैंने और देखें इस तरह से मोड़ लिया है, कितनी सफाई आई है। ये देखें यहाँ से कोई भी धागा नहीं निकलेगा। अब मैं ये वाली सिलाई लगा रही हूँ और देखिए बराबर फोल्ड करना है कपड़े को। देखिए दूसरे हाथ की मदद से मैं पिछले कपड़े को गोलाई में खींच रही हूँ। आपने इस कपड़े को सीधा नहीं खींचना, बल्कि जिस तरह से गले की गोलाई में शेप है आपने इसे गोलाई में खींचना है, थोड़ा थोड़ा सा खींचना है। अब मैं बटन्स लगाऊंगी। ये इस तरह से बटन्स हैं। सुई में मैंने डबल धागा डाला है,
क्योंकि अगर मैंने सिंगल धागे से लगाए तो एक वॉश के बाद ही ये लटक जाएंगे और गिर जाएंगे। तो आप जब भी बटन्स लगाएं सुई में डबल धागा डालें, सिंगल धागे से कभी भी बटन्स ना लगाएं। इनको लगाने का तरीका भी आप देख लें। बटन के साथ मैं डबल सिलाइयाँ लगा रही हूँ। अब इसी सिलाई को मैं अगले बटन के लिए लेके आऊँगी। आप चाहें तो इनको जोड़ के भी लगा सकती हैं और इनमें गैप भी रख सकती हैं, जिस तरह से आपको पसंद है। अगर आपने गैप रखना है तो फिर जो गैप है वो बिल्कुल आपने बराबर रखना है। इसी तरह से मैं सारे बटन्स लगा लूँगी। और देखिए मेरा गला बिल्कुल तैयार है। एक साइड पे मैंने ऊपर तक लगाए हैं, बैक साइड का गला आप देखिए कितना सफाई से आया है। और इस गले में हमें कोई भी किसी भी फालतू चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें बटन्स चाहिए। और शलवार के कपड़े से आप इतना फैंसी और प्यारा गला ख़ुद घर पे बना सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।